प्रयोजनवाद प्रयोजनवाद अंग्रेजी के प्रेगमेटिज्म से बना है और यह प्रेगमेटिज्म ग्रीक भाषा के प्रेगमा एवं प्रेगमेटिकॉस से बना है और इसका अर्थ होता है व्यवहारिकता। वैसी व्यवहारिकता वैसा क्रिया से इसका बोध होता है जो मनुष्य करता है और यही कारण है कि अंग्रेजी में जहाँ इसे प्रेगमेटिज्म कहा जाता है वह हिंदी में इसे व्यवहारिकतावाद भी कहते हैं और कुछ विद्वान इस प्रयोजनवाद को अर्थक्रियावाद भी कहते हैं, कुछ फलवाद भी कहते हैं। और चूंकि मानव की उपयोगिता से यह जुड़ा हुआ है तो कुछ लोग इसे उपयोगितावाद का भी नाम देते हैं। और प्रयोजनवाद की शुरुआत की बात करें तो अमेरिका के चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने और इनके साथ विलियम जेम्स इस विचारधारा के प्रतिपादक माने जाते हैं। और जेम्स के बाद एक विचारक हुए जॉन डीवी, उन्होंने प्रयोजनवाद के विचार को आगे बढ़ाया और जॉन डीवी का भी नाम प्रयोजनवाद से जुड़ गया है। जॉन डीवी ने कहा था कि व्यक्ति की इच्छा शक्ति को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बढ़ावा मिलता है। हालांकि डीवी के बाद उनके शिष्य अमेरिका के किल पैट्रिक ने भी इस विचारधारा को आगे बढ़ाया और इंग्लैंड में सीलर महोदय ने डीवी के विचार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। इस ब्रह्मांड में प्रयोजनवादी वास्तविक जीवन पर विचार करते हैं। मनुष्य जीवन के वैसे पक्ष जो वास्तविक रूप से उससे जुड़े हुए हैं वे उसमें दिखते हैं और जो वे कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहते। वे इतना कहते हैं कि जो वस्तु और क्रियाओं से बनता है जिससे मनुष्य संबंध रखता है और इस इंद्रिय जन्य संसार के अतिरिक्त वे संसार के अन्य अस्तित्व को वे नहीं मानते हैं। वे उस बात को नहीं मानते जो उसे दिखता नहीं है। कहने का मतलब कि वे आत्मा परमात्मा जैसे अस्तित्व को स्वीकारते नहीं है। और प्रयोजनवादी कहते हैं कि व्यक्ति का जो मन है, मन का ही दूसरा नाम आत्मा है और मन इसीलिए है कि मन एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है। यह व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और इसके अलावा वे ब्रह्मांड में किसी अंतिम सत्य की न तो मानते हैं न उसकी खोज करते हैं, बल्कि प्रयोजनवादी उसी को सत्य मानते हैं जो प्रत्यक्ष में होते हैं, जो प्रत्यक्ष में दिखते हैं, प्रत्यक्ष को ही वे सत्य मानते हैं। प्रयोजनवादी अनुभव की पुनर्रचना को ही ज्ञान मानते हैं और ज्ञान को साध्य नहीं मानते बल्कि ज्ञान के माध्यम से मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने का ये मात्र साधन मानते हैं। और ये भी मानते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से होती है। प्रयोजनवादी अपनी मनुष्य की कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का आधार मानते हैं। ये मस्तिष्क एवं बुद्धि को ज्ञान का नियंत्रक मानते हैं और ज्ञान प्राप्ति के माध्यम के लिए सामाजिक क्रियाओं में भाग लेना, सामाजिक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेना ये आवश्यक मानते हैं। प्रयोजनवादी कोई पुरानी बात नहीं मानते, कोई आदर्श की बात नहीं करते, कोई सिद्धांत की बात नहीं करते हैं, बल्कि जो दिखते हैं वही सी को ये सत्य मानते हैं। यही कारण है कि किसी प्रकार की आदर्श की कोई आचार संहिता जैसी कोई बात नहीं होता है इनके। प्रयोजनवादी मानते हैं कि जीवन में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन निरंतरशील होता है। तो यहाँ पर किसी एक चीज को अस्थायी कैसे माना जा सकता है और सच्चाई और वास्तविकता यही है कि मनुष्य के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वह अपने वातावरण में, अपने बदलते वातावरण में खुद को समायोजित कर सके, सामाजिक कुशलता का विकास कर सके। यही प्रयोजनवाद का एक उद्देश्य है और समायोजन करने में सफल होने के बाद ही जीविका कमाने की बात हो अथवा कोई उपयोगी वस्तु की बात हो, खोजने की बात हो, या कोई क्रिया खोजने की बात हो, या किसी समस्या को समाधान करने की बात हो, तो यदि सामाजिक कुशलता का ज्ञान होगा
तो इन सारी वस्तुओं का, इन सारे ज्ञान का उन्हें बोध स्वतः हो जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रयोजनवादी पश्चिमी दुनिया का, पाश्चात्य दर्शन का एक विचारधारा है और यह ब्रह्मांड को, समूचे ब्रह्मांड को विभिन्न तत्वों से जोड़कर देखता है, विभिन्न क्रियाओं का परिणाम मानता है और यह स्वीकारता है कि यह भौतिक संसार ही सत्य है। इसके अलावा आध्यात्मिक संसार को वे स्वीकार नहीं करते हैं, ईश्वर के संदर्भ में वे विचार भी नहीं करते हैं और जो आत्मा होती है इसे क्रियाशील तत्व के रूप में स्वीकारते हैं, इसे मन का ही एक भाग मानते हैं और कहते हैं प्रयोजनवादी अपने उद्देश्य में कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है सुखपूर्वक जीना और सामाजिक जीवन लोग अनिवार्य रूप से जीते हैं और इसके लिए वे समाज में रहकर सामाजिक आदर्श एवं मूल्यों का पालन करते हैं।